आज 19 जुलाई है, साल 2025 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में वेलकम कहता हूं, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हम सबों के लिए ये रफाकत जो हम जूम पे करते हैं एक दूसरे के साथ, ये हमारे लिए हौसले और तसल्ली और इत्मीनान और उम्मीद की रफाकत है, जिसमें हम अपने आप को खुदा के कलाम की रोशनी में बेहतर समझकर उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी को खुदावंद के कलाम के मुताबिक, जैसे जेम्स भाई ने दुआ भी की है इसके लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि आज का मौजू क्या हो सकता है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप 11 बाब, गिनती का 11 बाब और उसकी 22 आयतें, वैसे तो पूरा बाब भी 35 आयतें हैं तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैंने कहा चले जो ज़रूरी है तो वो आप पढ़ लेंगे, तो फिर आपको बैकग्राउंड के लिए जो आज की गुफ्तगू है वो समझने में आसानी हो जाएगी। शायद आपने ये सुन रखा है कि हमारा रवैया हमारी ऊंचाई का तायन करता है, मतलब आवर एटीट्यूड डिटरमन आवर एल्टीट्यूड, कि हम कितने ऊपर जा रहे हैं। तो हमारा रवैया जो है, एटीट्यूड जो है, वो बहुत अहम है। हमारे मनफी रवैये जो हमें अपने रूहानी विल्डरनेस में ले जाते हैं और रूहानी बियाबान में रखते हैं। जब हम दुरुस्त तरीके से सोच विचार करें तो फिर मुस्बत रवैया रखने में, मुस्बत सोच रखने में मदद मिलती है, जो हमें अपने खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब जरा ये जुमला सोचिएगा क्या है कि जब हम अच्छी सोच रखेंगे, दुरुस्त तरीके से सोचेंगे, बैलेंस तरीके से सोचेंगे, इससे खुदावन के नाम को इज्जत देने में आपकी मदद होगी। ये अंडरलाइन करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये कलाम की हदायत के ऐन मुताबिक है और आपने 11 बाब गिनती के इससे ये सीखा भी होगा। तो हमें अपने खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देना बेहद जरूरी है। तो ये जलाल का मामला भी मैंने कई दफा आपको याद कराया कि जलाल कैसे देते हैं। तो जो खुदावन ने हमें सिखाया है वो यही है। वैसे तो इसके बहुत सारे ख्याल हो सकते हैं और दुरुस्त भी होंगे, लेकिन खुदावंद की जुबान मुबारक से निकले हुए जुमले कि ऐ बाप, जो काम तूने मुझे दिया था मैंने उसको पूरा करके तेरे नाम को इज्जत और जलाल बख्शा है। ये नोट कर लीजिएगा, जॉन 17 की जो चैप्टर की दुआ है खुदावंद की, उसमें है ये जुमला। तो आप जरूर इसको देखिएगा। हमें जो शिकायत का मामला है, कंप्लेनिंग का मसला है, ये हमें स्पिरिचुअल विल्डरनेस में रखता है, याद रखिएगा। और जब आप इससे खलासी हासिल करते हैं और खुदावंद के दिए हुए काम की रोशनी में दिए हुए टैलेंट जो आपको बख्शे गए हैं, उनका जब आप मुअस्सर और प्यार और खौफ के साथ, यानी खौफ डर के मानों में नहीं है, इज्जत के मानों में है, रेवरेंस के मानों में है, तो फिर आप जरूर प्रॉमिस लैंड में दाखिल होते हैं। तो हम असल में प्रॉमिस लैंड से ज्यादा दूर नहीं होते। अपने सफर को, जो विल्डरनेस का सफर था, वो जारी रखा, उसकी तकलीफों से, मुश्किलों से वाकिफ हुए। अब हम प्रॉमिस लैंड के नजदीक हैं, लेकिन ये जो हमारा शिकायत करने का रवैया है, ये हमें प्रॉमिस लैंड से कोसों दूर कर देता है। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं रह गया फासले में। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि कोई शख्स मेरे कहने या सिखाने की वजह से अपने रवैये तब्दील नहीं करता। आपका भी ये ख्याल है। हम अपनी औलाद से देख सकते हैं, आपने अपने बच्चों को कितना सिखाया होगा
कि बेटा ये नहीं करना, बेटी ये नहीं कहना, ऐसा नहीं करते, इतने प्यार के साथ, और फिर आपकी जुबान में करख्तगी भी आई और आपने उनको, जिसको हम डिसिप्लिन कहते हैं और कलाम की रोशनी में जो डिसिप्लिन है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तब भी वो बच्चा बाज नहीं आता। और उसका दुख ना सिर्फ उसे होता है बल्कि उसकी माँ और बाप को जो दुख पहुंचा रहा है उससे ज्यादा माँ बाप को होता है। अब ये इस मिसाल को भी जहन में रखिएगा, क्योंकि आगे चल के इसी के ऊपर मैं कुछ और गुफ्तगू करना चाहूंगा कि जो हदायत को नहीं मानता, जो अपने एटीट्यूड, अपने रवैये को चेंज नहीं करता, हदायत के बावजूद, सबक के बावजूद, अमली नमूना देखकर भी वो बच्चा अपने आप को भी दुख देता है, अपने माँ बाप को भी दुख देता है, बल्कि पूरे खानदान के लिए वो दुख का बायस बनता है। तो मैंने ये मान लिया है पहले से ही कि मेरे तालीम देने से, मेरे ये बातें याद कराने से मुमकिन है लोग अपना सुन लें लेकिन अपना रवैया तब्दील ना करें। लेकिन ये उनकी अपनी सोच है। जब तक कोई इंसान खुद अपनी मनफी सोच और नेगेटिव जो एटीट्यूड है उसकी वजह से तंग नहीं आता और खुदा की मदद का तलबगार होकर अपने खुदावंद को अपने इन रवैयों के जिक्र से, अपनी जुबान से, अपने दिलो दिमाग से नहीं करता और दुआ के लिए दरखास्त गड़गड़ा के रोके नहीं मांगता कि खुदावंद मेरी मदद फरमाए कि मैं जिन दुखों में हूं सिर्फ अपनी जुबान की वजह से, सिर्फ अपने अल्फाज की वजह से, सिर्फ अपने रवैये की वजह से, टोन की वजह से, उसमें मेरी मदद फरमाए। कुछ लोगों को शौक होता है कि वो अपने इल्म में इजाफा करें। अच्छी बात है, ये बहुत नेक जज्बा है कि आप अपने इल्म में इजाफा करें, नई नई बातें सीखें ताकि आप दूसरों को भी सिखा सकें। जाहिर है उस्ताद सीखता है तो सिखाता है, अगर वो सीखेगा नहीं, सिखाएगा नहीं। तो हम सबको इल्म हासिल करने के लिए, नई नई बातें सीखने के लिए और नए तरीके से खुदा के कलाम को सुनाने के लिए अपने पैंथड़े बदलने पड़ते हैं। आपने देखा कि हम जो चर्च वाला पैटर्न है वो यहाँ तालीम का नहीं है। चर्च से हटकर जब मैं चर्च में लेक्चर पे या मैसेज देता हूँ तो वो फर्क है, लेकिन जब आपसे जूम पे बात करता हूँ तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम घर में बैठे हुए और एक बंदे को हमने कहा कि वो बात करे तो वो बात करता है, बाकी लोग उसकी बात सुनते हैं और फिर उसके ऊपर वो तबसरा करते हैं कि ये बात मेरे लिए आज ये फायदा थी, मैंने आज ये सीखा और ये मेरे लिए अच्छा था, या ये बात की मुझे समझ नहीं आई, वगैरह वगैरह। तो लेकिन अगर हम सीखने वाला और अपनी जिंदगी में इन बातों पर खुद गौर अमल ना करें तो उसे कुछ फायदा नहीं होता। वॉक योर टॉक, मैंने ये फेसबुक पे लिखा, वॉक योर टॉक और स्टॉप टॉकिंग। ये भी हमें याद रखना चाहिए कि अगर मैं अपनी बातों पर खुद अमल नहीं करता तो मुझे दूसरों को भी ये हदायत करते हुए शर्म आनी चाहिए कि मैं खुद तो इस पे अमल नहीं करता, दूसरों को नसीहत करता हूं। जो संजीदा होकर, तवज्जो से, गौर करके, समझकर कि मेरे रवैयों की वजह से दूसरे मेरे बारे में अच्छी राय नहीं रखते और मैं खुदावंद के नाम की बदनामी का बायस बन रहा हूं, तो मुझे कलाम पाक की रोशनी में अपनी सोच को, अपनी जुबान को, अपने अल्फाज को और अपने रवैये को तब्दील करना लाजम है। यानी इसमें कोई चॉइस नहीं है, लाजम है। ऐसे लोगों के लिए इस स्टडी का शुरू करना जो मैं आज कर रहा हूं,
मेरे ख्याल में बहुत फायदेमंद होगा अगर हम इसको कलाम की रोशनी में देखें। मेरी बात का तो शायद आप यकीन करें या ना करें, कोई बात नहीं है, लेकिन जब मैं उसका कलाम पाक से हवाला दूं, आयात के साथ सबूत पेश करूं, तो फिर वो मेरी बात नहीं है, वो कलाम पाक की हदायत है। तो उसकी रोशनी में हमने आगे बढ़ना है। मेरा मशवरा ये है कि आप कलाम पाक का मुताला करते हुए ख़ास तौर पर इसराइल की मिस्र से आज़ादी के सफ़र को जो उन्होंने बियाबान में से गुजरते वक्त किया, उस तारीख को दोबारा पढ़ें। वो हिस्ट्री जो है बियाबान से गुजरते हुए और उससे पहले मिस्र से आज़ादी लेते हुए जो वाक़यात हुए हैं, हमें उस तारीखी सफ़र का हाल ज़रूर दोबारा पढ़ना चाहिए। हम जानते तो हैं, हमें याद भी है, लेकिन कभी कभी उनकी तलावत दोबारा करके हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अब उन मनफी रवैयों का जिक्र अपने हाथों से एक कॉपी में लिखते जाएं और अपने रवैयों में तब्दीली पैदा करें। यानी जब आप ये कौम बनी इसराइल का सफर मिस्र से किन अजाबों में रहते थे, उस वक्त क्या शिकायतें करते थे, दौरान सफर क्या शिकायतें करते थे, कितने लोग हलाक हो गए। अगर आप एक छोटी सी डायरी साथ रखें, नोटबुक साथ रखें और वो नंबर या वो चीजें बुलेट पॉइंट की सूरत में लिखते जाएं, क्योंकि आप पढ़ेंगे लेकिन शायद मेरी तरह आप भूल जाएंगे। तो इसलिए बुलेट पॉइंट में लिख लें तो आपको याद रहेगा और वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। तो इससे आपका जो मुताला है, जो आपकी स्टडी है, वो बड़ी बाबानी हो जाएगी। उन मनफी रवैयों का जिक्र अपने हाथों से कॉपी में लिखना इतना जरूरी है कि हम सारा कुछ सुनने पर ही मौसर करते हैं। नहीं, लिखने पर भी तवज्जो करें और उन बातों को जरूर लिखें, क्योंकि आपका लिखा आपका दोस्त है और अपने दोस्त के साथ ताल्लुक रखना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात और आखिरी बात जो आपको बतानी है वो ये है कि ये जाती तब्दीली का मकसद होता है कि मैंने ये चीजें पढ़ी हैं, ये नेगेटिव और शिकायतें देखी हैं, इनमें से मैं कितने रवैये ऐसे ही रखता हूं अपनी जिंदगी में, तो क्या मुझे कहीं इसकी इस्लाह करने की, इसमें तब्दीली करने की जरूरत है या नहीं। तो ये जाती तब्दीली का मकसद है इस स्टडी का। यानी सिर्फ फिगर्स को याद नहीं करना, सिर्फ शिकायतों की लिस्ट नहीं बनानी, बल्कि अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको सीखने का अमल जो है वो शुरू किया है। तो पूरी स्टडी जो है वो चेंजिंग आवर एटीट्यूड है कि हम अपने रवैये जो हैं कैसे बदलें। आपको ताज्जुब होगा कि बहुत मैच्योर क्रिश्चियन, जो बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, कभी कभी उनके रवैये उसकी तस्दीक नहीं करते जो वो जानते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। कभी मक्कारी नजर आती है, कभी झूठ नजर आता है, कभी बनावट नजर आती है, पता नहीं क्या क्या नजर आता है, जिससे हम बहुत ठोकर खाते हैं। अगर आपको मेरी इस राय से इत्तेफाक है तो हमें अपने अपने रवैयों पर कलाम पाक की रोशनी में सीखने की जरूरत है। तो बराए मेहरबानी अपनी राय दे दें और हाथ बुलंद करके कहें कि मैं वाकई में स्टडी को जारी रखना चाहता हूं और इससे ये अच्छी स्टडी है, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं इस पे मेहनत करने लगा हूं, जब मैं ये आयतें आपके सामने खुदा की कलाम की रोशनी में पेश करना चाहता हूं, सिर्फ याद दहानी के लिए नहीं, सिर्फ बाइबल स्टडी के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल ग्रोथ के लिए है। तो हाथ ही खड़ा कर दे कि मैं चाहता हूं कि ये बातें जारी रहनी चाहिए। तो चलें, बोलना तो नहीं है तो हाथ तो खड़ा कर सकते।
थैंक यू सो मच। मुझे यकीन है कि हमारे रवैयों की तब्दीली हमारे ईमान की आंखों के जरिए दुनिया को देखने की एक की हो जाएगी, चाबी बन जाएगी। This is a very important thing to understand. It's a key to inner change लाने के लिए the work of the Holy Spirit in our lives. ये उसकी चाबी है। हमारे अंदरूनी रवैयों को तब्दील करने की चाबी अगर ना हो तो ये बंद ताले कैसे खोलेंगे? ये पुरानी आदतें कैसे हम बदलेंगे? ना कि मैं या कोई और ऐसा करने या कराने में कोई अहम किरदार अदा कर सकता है सिवाय खुदावंद की ज़ात पाक के, खुदावंद के पाक रूह के मदद के जरिए से। क्या आपने कभी सोचा कि शिकायत करना एक ऐसी बैटल है, तो हम इसको क्यों लड़ते हैं? अगर ये जंग है तो why are you fighting this war if you recognize this is a battle for me, it's a struggle for me, I can't control my negative thinking. ये है सोचने का। हर चीज में हम शिकायत का मौका ढूंढ लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि शिकायत करना जंग है? इसको आप जरूर, और जंग किसके खिलाफ? खुदा के खिलाफ, खुदा की हाकमियत के खिलाफ। शिकायत करने का या कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो है उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। हम सब ये राज भी जानते हैं कि शिकायत करने से हम कुछ भी बदल नहीं सकते। मैं अपने बच्चों के साथ, आप अपने बच्चों के साथ देखें, कई दफा आप उनको समझाते हैं, नहीं मानते। सारे तो नहीं, लेकिन कोई तो एक बच्चा हो सकता है कि जो ना माने। हम ये भी शायद जानते हैं कि हम शिकायतें क्यों करते हैं, ये भी जानते हैं कि बदल नहीं सकते अपने एटीट्यूड, और ये भी जानते हैं कि हम शिकायतें क्यों करते हैं। मैं इसका जिक्र या इस रवैये को, यानी शिकायतें करने वाले रवैये को कुछ बयान करना चाहता हूं। शिकायत हमारी गुनाहगार फितरत को मुतमईन करती है, तसल्ली देती है। शिकायत हमारी गुनाह वाली फितरत को कहना चाहिए, उसको उसकी आबियारी करती है, उसको पानी देती है, उसकी गोडी करती है, ताकि वो शिकायत का फल अच्छा हो। लेकिन हम सोचते नहीं हैं, लेकिन सोचने की बात है। एक शिकायत के ऊपर एक वीडियो है, फेसबुक पे घूम फिर रही है। मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं वो ग्रुप में डाल दूं, अगर आपने नहीं देखी तो। इसके जो मेडिकल नुकसानात हैं, एक डॉक्टर के जरिए से आप देखें कि आपके ब्रेन पर, आपकी हेल्थ पर मेडिकल तरीके से क्या नेगेटिव असर हो रहे हैं और किस तरह से आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आई होप वो वीडियो भी आपके लिए फायदेमंद होगी। तो शिकायत हमारी फितरत को, जो गुनाह वाली फितरत है ना, उसको तसल्ली देती है, ये सेटिस्फाई करती है हमारी सिनफुल नेचर को। शिकायत करना हमें मनफी, जज्बाती और तवानाई, यानी एनर्जी, इमोशनल, नेगेटिव रिएक्शन, उसको बहुत अच्छे से मजबूत करती रहती है। शाबाश बेटा, करते जाओ, करते जाओ, खुश होते जाओ। हम किसी ऐसी सूरत हाल से जिसमें खुशी हासिल कर सकें, वक्ती रिलीफ, जिन हालात सूरत हाल को हम खुद तब्दील नहीं कर सकते, क्या हमें मायूस नहीं करते? You are complaining about something that you cannot change. You have no authority or power to change. Who are you hurting by that? You're hurting your brain. You're hurting yourself. You're hurting your emotions, your feeling. You're hurting your faith in God. You're not trusting Him. He is in control.
ही इज द किंग ऑफ किंग. नहीं मैं नहीं फिक्र करांगा तो और कौन करेगा? आई हैव टू वरी अबाउट इट. तो इससे दुनिया मेरे बगैर कैसे चलेगी? क्या दुनिया चलाने वाला मैं हूं? मैं ये बात भी मान लेता हूं कि बाज़ हालात में मुझे शिकायत करना वाकई में पसंद है, जाती तौर पर. अगर मैं ये नहीं मानता तो मैं झूठ बोलता हूं. तो पहले मैंने अपने इस रवैये को कबूल किया है सबके सामने एलानिया तौर पर कि कभी कभी कुछ हालात में, इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, आई लव टू कंप्लेन. और इससे क्या साबित हो गया कि कुछ शिकायतें, कुछ हदायतें वो खुदा के कलाम के मुताबिक है. कलाम सुनाने वाला जब कलाम पाक से मनफी रवैयों की बातें करता है तो कई दफा वो उसके अपने मुंह से भी निकलती है. शिकायत करता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो ये पॉजिटिव है शिकायत, लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि करेक्शन के लिए है. तो हमें इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है. दर हकीकत मुझे शिकायत करना इतना पसंद है कि मैं अपनी शिकायत को खत्म करने पर कभी गौर ही नहीं करता. I never give any time. When should I stop my negative thoughts? Zabur 63:41. Psalm 63:41. ये आप जरूर नोट कीजिएगा और पढ़िएगा कि ड्राई और वेरी लैंड जो है जिसमें पानी नहीं, क्या उसकी शिकायत करना बुरी बात है? नहीं, उसकी शिकायत करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी एक मुसीबत है, हमारी जान के लिए प्रॉब्लम है. जमीन बंजर हो जाएगी, पानी नहीं होगा, तो हम खुदा के पास जाते हैं, इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं. इसी तरह से एक मिसाल दिए, आप और बहुत सारी मिसालें इसके साथ जोड़ सकते हैं. हम ये बात भी हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो लोग बुड़बुड़ाने का इंतखाब करते हैं उनको अपनी तर्ज जिंदगी लाइफस्टाइल बना लेते हैं और अपनी जिंदगी वो विल्डरनेस में गुजारना पसंद करते हैं. तो जो आयतें आपने नंबर 11 चैप्टर से पढ़ी हैं उनको शिकायतें करना अच्छा लगता था. They were thinking they are fighting a big war. They must complain. क्या ये रवैया दुरुस्त था? ये आपने चैप्टर में ही देख लिया होगा कि उनको क्या सजा मिली. और हम बियाबान में, विल्डरनेस में जिंदगी गुजारना और वादे की जमीन पे जिंदगी गुजारना में फर्क नहीं जानते. Those who choose grumbling, complaining, and make that as their lifestyle, they will spend a lifetime in the wilderness. Lifetime. वो promised land में दाखिल नहीं होते. They never enter the peace of God. Peace of our Lord. The peace I give you. My peace I give you. हमने इस पे बातें की हुई. शिकायत, हर वक्त शिकायत करने वालों को ये बात याद रखनी चाहिए कि कौन सी बात याद रखनी चाहिए, कौन सी बात भूल जानी चाहिए. विल्डरनेस में जिंदगी गुजारने को पसंद करोगे या वादे की जमीन पर जिंदगी गुजारना पसंद करोगे? असल में चॉइस ये है. Where do you want to live your life? बियाबान में हर वक्त शिकायतें, या प्रॉमिस लैंड में जहां शुक्रगुजारी है. मैंने आपको शुक्रगुजारी की एक मिसाल दी थी, कई दफा याद करवाई कि खुदावन जब फसा का खाने के बाद
जिसको हम खुदावंद की मेज कहते हैं, और जब वो वक्त आया और आपको पता था कि आज रात क्या होगा, कल सुबह क्या होगा, even then he took bread and he looked up and he gave thanks. What kind of a circumstances and what kind of a thanksgiving. ये है हमारी एग्जाम्पल. मुझे पता है हम इसमें पूरे नहीं उतर सकते, लेकिन एग्जाम्पल से तो हम इनकार नहीं करते ना. सबक तो यही है. फिर आपने कप लिया और फिर आसमान की तरफ देखा और फिर शुक्रगुजारी की. In such circumstances you are giving thanks. ये हम में कब आएगा? आप कलाम पाक को सच मानते हैं, मुझे पता है. आप ईमान रखते हैं. गिनती 11 एक पढ़ लें. फिर लोग कुड़कुड़ाने और खुदा के सामने बुरा कहने लगे. दिलेरी देखिएगा, उनका हौसला देखिएगा खुदा के सामने. फिर वो लोग बुड़बुड़ाने और खुदा के सुनते, यानी जानते भी हैं कि खुदा सुन रहा है, बुरा कहने लगे. चुनाचे खुदावन ने सुना और उसका गजब भड़का और खुदावन की आग उनके दरमियान जल उठी. ये मैं नहीं कह रहा, कलाम पाक में लिखा है. Complaining attitude in the presence of the Lord when he is listening to you. क्यों शिकायतें करते हो? आपने पहली आयत तो सुनी ली है. आप समझ भी गए होंगे कि सूरत हाल क्या है. यहां कौम बनी इसराइल का एक बड़ा हजूम या ग्रोह है, अपने आरजी शहर के किनारे पे खड़ा हुआ है, किनारे पे, प्रॉमिस लैंड के, और वो किसी चीज के बारे में रो रही है, बुड़बुड़ा रही है. शायद अपने मौसम, अपने रहम करने वाले, करम करने वाले, उनकी दुआओं का जवाब देने वाले कि हमें गुलामी से आजादी दे. उनका रोना धोना खुदावन ने सुना, एहतमाम किया अपने बंदे मूसा के जरिए से. तो खुदा के मुकर्रर करदा लीडर रहनुमा मूसा पर एतराज करते. सोचिएगा, यानी कोई एक दफा मूसा पर एतराज किया है. आज पादरी पे तनकीद करना आसान है, लीडर पर तनकीद करना आसान है, लेकिन उसकी जगह पर ठहर कर जब वो जिसके लिए वो दुआ करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, लोग कान ना धरे, आगे ना चले, तो फिर उसको जो दुख होता है वो वही जानता है, जिक्र नहीं करता, लेकिन वो खुदा के सामने जिक्र करता है. लेकिन कुछ पादरी हैं जिन पे एतराज होना चाहिए, जो गिरजों में डांस करवाते हैं, जो गिरजों में बेटियां गिराते हैं, जो अनोखे पीरों वाले तरीके सीख के बदरूहें निकालते हैं, क्योंकि हमारा शेवा नहीं है, हमारी रवायत नहीं है, हमारी तालीम नहीं है. तो उन बातों पर गिरजे में पादरी ने मारा और गिरजे के इमारत के अंदर उसको मारा. मैंने वीडियो देखी. क्या ये पासबान का रवैया है? तो हमें दोनों बातों को देखना है. तो अब हम ये बात सोचते हैं कि क्या लीडरशिप स्टाइल अच्छा नहीं था बुजुर्ग मूसा का, या शायद खाने पीने का मसला हो, शायद उनको मौसम अच्छा नहीं लग रहा, या शायद बुजुर्ग
लीडर मूसा की तबीयत जो बड़ी ही मुश्किल जिंदगी थी उनकी, उस पे एतराज करते हैं. Whatever the style, whatever the subject, whatever the matter, मौजू कुछ भी हो, जो ये गुलामी से आजादी हासिल करने वाले लोग जेर बहस ला रहे थे ना, मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि लोगों को ये बातचीत, ये गुफ्तगू खुदा के लिए एक आखिरी तिनका साबित हुआ. आखिरी तिनका यानी ये तिनके की क्या वजन होता है? कोई वजन नहीं होता, लेकिन जब आप उस तिनके को डाल देते हैं तो वही वजन को बढ़ा देता है. कुछ पाक खुदा ने इन लोगों की बातचीत, इनके रवैये, अल्फाज को बेहद नापसंद किया है कि खुदा का गजब उन पर भड़का और खुदा की आग उन लोगों के दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करती हुई निकल गई, जलाती हुई, राख बनाती हुई चली गई. अब ये किसका रवैया है? खुदा का, पाक खुदा का, रहम करने वाला खुदा का, इंसाफ करने वाले खुदा का. तो शिकायत करना जरूर कोई बड़ी बीमारी होगी, जरूर कोई बड़ा गुनाह होगा जिसकी ऐसी सजा मिली है कि मौत आ गई. गुनाह की मजदूरी तो मौत है. शिकायत करना भी जला देता है, खत्म कर देता है, तबाह कर देता है, और हजारों की तादाद में. ये हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये ऐसा बारीक नुक्ता है कि जितना आप इस पे गौर करेंगे, आप इसके बारे में फिक्रमंद होंगे कि मैं क्यों नहीं अपने रवैये को तब्दील करता या करती. आप तवज्जो कायम रखिएगा, मेरी बात को कलाम पाक की रोशनी में सुनिएगा. अगर आपको ये नहीं पता चला कि अब तक, तो पता चल जाना चाहिए था कि खुदा शिकायत करने के बारे में कैसा महसूस करता है. हाउ डज इट अफेक्ट गॉड? मैंने आपको मिसाल दी थी ना, माँ बाप जब अपने बच्चों की करेक्शन करते हैं, जब वो छोटे होते, वो नहीं सुनते, और कोई बेटा या बेटी एक ऐसी राह पे चला जाता है जो माँ बाप नहीं चाहते थे कि उनका बेटा और बेटी जाए, तो मैंने क्या कहा था? उस आदमी को, उस औरत को तो जो तकलीफ होती है, जो नाफरमानी कर रहा है, वो तो है, उसके मां बाप को उससे ज्यादा तकलीफ होती है. तो ये अभी आपने सुन लिया कि अगर आपको ये पता चल जाए कि मुझे ये शिकायत करना क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं, किसके खिलाफ कर रहा हूं, अगर ये जो आयात आपने पढ़ी हैं नंबर्स की किताब से, और अगर आपने शिकायत करने की नापसंदी जो खुदा ने जाहिर की है और जो इंसाफ किया है, जो सजा दी है, if that does not tell you how God feel about complaining, nothing will tell you anything. अब इससे पहले कि कुछ लोग ये कह दें इसको तो हम मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये तो आप ओल्ड टेस्टामेंट की बातें बता रहे हैं, हम शरीयत के मतहत नहीं हैं, हम तो फजल के मतहत हैं. तो फिर अगर शरीयत के मतहत ही नहीं हो, जिन मानों में तुम लेते हो, या जिन मानों में हम वाकई में शरीयत के मतहत नहीं है, उनको नहीं समझते, तो फिर तो पुराने अहदनामे को अपनी बाइबल से निकाल दे, सिर्फ नया अहदनामा रखे, बस वही पढ़े. हम क्यों इसको अपनी फाउंडेशन मानते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ द बाइबल, इज पार्ट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. तो ये बहाना नहीं देना, क्योंकि मैंने ये सुने लफ्ज, वो कहते
सर जी तुसी ते पुराने ऐदनामे ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, नਵੇਂ ਦੀਆਂ करा करो। अच्छी बात है, मैं ये दरखास्त या ये चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हूं कि चलो नए से कर लेते हैं। पहला करंथियों चैप्टर 10, इसको जरा खोल ले। फर्स्ट करंथियन चैप्टर 10। अच्छा, मजे की बात देखिए कि गिनती 11 बाब है और पहला करंथियों 10 बाब है। वो 11 और ये 10 गिनती के हिसाब से देखें, ये पहले आ गया है। तो अब आप सोचिएगा कि 10वें बाब में क्या लिखा हुआ है। कोई कुछ बातें याद करवा सकता है इस 10 बाब में क्या लिखा है? कोई एक बात। चलिए मैं ही पढ़ देता हूं। ऐ भाइयों, खुदा ही है। जी जी, जी। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे ना वाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक थी। मगर उनमें अक्सर ने खुदा राजी उनसे अक्सर खुदा राजी ना हुआ। ये क्या बात है? बाप दादा बादल के नीचे से गुजरे, समुंदर पार किया, बपतिस्मा लिया, रूहानी पानी पिया, खुदा उनके साथ साथ आगे चल रहा है, और अक्सर उनमें से खुदा को राजी ना कर सके। चनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। तो मैंने ये ओल्ड टेस्टमेंट से नहीं पढ़ा, नए ऐदनामे में पढ़ा, यही तालीम है। तो मत कहो कि ये ओल्ड टेस्टमेंट की बातें, ये न्यू टेस्टमेंट की बात है। वो लोग वही ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी हैं, ये हमारे लिए सबक ठहरा है, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसा उन्होंने की थी। किन्होंने? पुराने अहद के लोगों ने। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाज उनमें से बन गए। चुनाचे लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे। पहले खाना पिया और बड़े मजे किए, और उसके बाद नाचना कूदना शुरू कर दिया। और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 लोग मारे गए। एक ही दिन में 23,000 शिकायत करने वाले, ऐसे काम करने वाले, शुक्रगुजारी की बजाय हर बात में कंप्लेन करने वाले, और हम खुदावंद की आजमाइश ना करें। और आप पूरा बाब ही पढ़िएगा, आपको मैंने तो ये चंद बातें याद करा दी हैं। ये बातें ओल्ड टेस्टमेंट की नहीं थी, ये न्यू टेस्टमेंट की बातें भी आपके सामने रखी। इस सारे का खुलासा और मतलब और मकसद सिर्फ ये है कि हम याद रखें कि इसराइलियों के साथ जो कुछ हुआ, हम उस कादरे मतलब खुदा को, अनचेंजिंग गॉड को याद करें। ये हमारे लिए एक मिसाल है। हमें इससे सबक सीखना चाहिए
शिकायतें करना छोड़ देना चाहिए। वी चूज आवर एटीट्यूड। हम अपने रवैये खुद मुंतखब करते हैं। हमारे रवैये, एटीट्यूड हमारा इंतखाब नहीं करते। Our attitude don't own us. We must own our attitude. हम अपने रवैये का खुद इंतखाब करते हैं। तो आज मैं यहां तक ही रखता हूं। ये सिर्फ तमहीदी बातें थी और उस तरह से आपको मौका दिया है कि आप 11 बाब पुराने अहदनामे से और 10वां बाब ग्रंथियों के नए अहदनामे से और इसी से रिलेटेड आप कलाम को अच्छी तरह जानते हैं। आपके पास स्टडी बाइबल्स हैं। आप इस मुताले को कंप्लेनिंग के बारे में सीखेगा। और मैं अगर आपको कुछ आयतें भी अगर याद करा दूं तो ढेर सारी हैं। और अगर कुछ आपको करैक्टर याद करा दूं तो वो अयूब का करैक्टर तो आपके सामने है कि किस तरह से सारे बच्चे मर गए, सारा खानदान तबाह, सारे हवेलियां तबाह, सारे जानवर तबाह। एक बिलियनर को आज की जुबान में एक कौड़ी के फकीर के बराबर करके कर दिया। और जुमला क्या था? हम जनाजों पे सुनते हैं, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। Can you really put yourself in that situation? हदायत के तौर पर, सैंपल के तौर पर जेम्स चैप्टर 5 वर्स 9 याद कर देता हूं। जेम्स, याकूब 5 बाब की 9 आयत। ऐ भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो। वजह भी बता दी। वजह क्या है? ताकि तुम सजा ना पाओ। अच्छा, शिकायत करने की सजा है। एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। देखो, मुनसफ दरवाजे पे खड़ा है। पहला पतरस 4 बाब 9 आयत देख लीजिए। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 9। बगैर बुड़बड़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करो। बगैर बुड़बड़ाए। Colossians, कुलसियों चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14 याद कर लीजिएगा। चैप्टर 3 13 एंड 14। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो, ये पुराना अहदनामा नहीं, नया अहदनामा है, तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर दूसरों को सुनाए, बल्कि फेसबुक पे डाले नहीं, एक दूसरे के कसूर माफ करे। वजह भी बता दी। वजह क्या है? जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। दुआ रुबानी याद कर ले। चलें, आज इतनी ही कहता हूं। अगली दफा और बहुत सारी आयतें हैं, याद कराऊंगा। और इस सब्जेक्ट को हम आगे ये तमहीद के तौर पर, सैंपल के तौर पे आपके सामने रखा ताकि आप इनकी स्टडी करें, अपने तौर पे मुताला करें। और अगली दफा हम करेंगे we choose our own attitude. We cannot blame our parents. We cannot blame our surrounding. We cannot even blame our circumstances. और उसकी वजह भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा करना है। अगर हम इस स्टडी को इस तरीके से सीख कर, इसको समझकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, you will not only gain medical benefit, but you will also gain the promised land benefit. Stop living in the wilderness. Come, you're not far away to enter the promised land. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।